अस्सलाम वालेकुम। अवर पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं बल्दिया बोलेगा। आज जिस सियासी शख्सियत और मशहूर शख्सियत की मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। PS 112 90 के जनरल सेक्रेटरी, जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करने जाएंगे, इसी तरह शाह साहब से हम बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे, उसके बाद हम अपने बल्दिया बोलेगा प्रोग्राम के क्वेश्चंस वगैरह इनसे शुरू करेंगे। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? सर, सबसे पहले आप अपना स्टार्ट बताएंगे, आपका सिलसिला जो है स्टार्ट से क्या है, कौन सी पार्टी से पहले क्या ताल्लुक़ रहा, अब क्या ताल्लुक़ रहा, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करेंगे आपसे शाह साहब। सबसे पहले राशिद भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ बल्दिया बोलेगा जो आपने चैनल स्टार्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गेस्ट के तौर पे हमें मुंतखब भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बाकी अपने हवाले से बताता चलूँ, जब से होश संभाला इसी पार्टी के साथ हैं और इस पार्टी में मुख्तलिफ मराइल से गुज़रते हुए पहले PSF, पीपल्स यूथ, फिर मुख्तलिफ मराइल से होता हुआ आज आपके सामने पीपल्स पार्टी PS 112 का जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, माशाल्लाह। तो एक लंबी चौड़ी दास्तान है, अगर बताऊं तो सर आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, अच्छी बात है। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि 25-30 साल का पीपल्स पार्टी से एक ताल्लुक़ है। अच्छा, ठीक है। तो अब आपके साथ क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले मैं शुरुआत में तमाम पार्टी से जो मैं जितने हमारे सियासी रहनुमा उनसे मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ, पहला सवाल, सबसे अहम सवाल, बल्दिया के अंदर पानी का इशू जो कैसे हल होगा? क्या आपकी पार्टी ने क्या इक़दामात इसके किए हैं? डैम भरने के बावजूद भी बल्दिया की आवाम को पानी नहीं मिल रहा। टैंकर माफिया सरगर्म है, टैंकर के ऊपर बाकायदा वो पानी बेचा जा रहा है। इसके बारे में शाह साहब आपसे मैं कुछ आंसर्स चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बल्दिया के अगर सीधे मसाइल का जिक्र किया जाए तो शायद सबसे बड़ा मसला पानी का ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने बात की कि इसको हल कैसे किया जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इस वाले से काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं वो ज़ेर तकमील हैं, जिसमें आपकी तरफ से 64 इंच की लाइन जो हमारे ज़िले सदर हैं लियाकत अस्कानी साहब और PS 112 के MPA भी हैं, उन्होंने CM साहब से मंजूर भी करवाई है। लेकिन वो आपको पता है कि एक सरकारी तरीक़ाकार होता है, उस पर टाइम लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो लाइन पे काम जब शुरू हो जाएगा तो उससे सिर्फ आपका ये पूरा बल्दिया टाउन, बल्कि इसके साथ केमारी टाउन के कुछ इलाके और कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट लियारी के टाउन के जो साथ हैं, वहाँ तक ये पानी का मसला आपका हल होगा इंशाअल्लाह। कुछ देर है लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि पानी का ये मसला हल होगा। लेकिन सर, कितनी देर? आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट है, आप लोगों का यहाँ पर मतलब कि हुकूमत आप लोगों की यहाँ पर चल रही, इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि पानी का मसला हल नहीं हो पा रहा। आज से कोई 4 साल पहले कि कोई 42 करोड़ रुपए की एक लाइन डाली गई, आगाज़ कर दिया गया, वो बिल्कुल ओपन लाइन जो है उसको आगाज़ उसका किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बल्दिया के अंदर काफ़ी जगहों के ऊपर पानी मुयस्सर नहीं है। सर, ऐसा क्यों है? वो जो आप 42 करोड़ की लाइन का जिक्र कर रहे हैं, वो भी बल्दिया के कुछ इलाकों में तो पानी आ रहा है। सही। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे। 3 नंबर और इससे मुल्का जितने इलाके पानी आ रहे हैं, और वो चेयरमैन बिलावल का वहाँ के दोस्तों के लिए गिफ्ट भी है। वहाँ भी पहले जैसे आज हम मुतासिर हैं, पहले वो भी मुतासिर था, लेकिन उस लाइन के बाद वो वहाँ इलाका काफ़ी खुशहाल हो गया पानी के हवाले से। अब आज है हमारे इलाके पे, आप कह रहे हैं कब तक? तो ये मेरे भाई कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने आपको बोला ये 64 इंच की लाइन है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे पार्टी के अहदेदारान ने इसके पीछे एक तवील जद्दोजहद है जो कोशिश की है। और इंशाअल्लाह मैं आपको फिर खुशखबरी देता चलूँ कि इस पर मंजूरी हो चुकी है। लेकिन जो आपको मैं कह रहा हूँ कि कुछ जो सरकारी कामों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें कुछ टाइम लगता है, तो इंशाअल्लाह मैं टाइम शेड्यूल शायद ना दे सकूँ आपको, लेकिन वेरी सून इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मसला हल होगा।
तो सर मैं इसी आवाम के लिए एक सवाल आपसे है कि सर एक तरफ आपके कादर पटेल हैं, एक तरफ आपके मंदू खैल हैं, एक तरफ आपके कादर पटेल, एक तरफ आपके मंदू खैल, पैसों की रेल पेल, बल्दिया टाउन की आवाम के लिए सारे काम फेल, कोई काम नहीं, सिर्फ बल्दिया टाउन हमारे लिए इसलिए ये सिर्फ वजारतें लेने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। वजारतें लेने के बाद माजरत के साथ आपके अपने ही जनाब MNA मंदू खैल साहब जो हैं, जब इनका यहाँ पर सिलसिला आपने देखा होगा, आपकी अपनी नाक के नीचे ये सिलसिला फुटबॉल चुरंगी से लेके कोई A20 के स्टाफ तक रोड का बेड़ा गर्क हो चुका है। सेवरेज निज़ाम बिल्कुल तबाह। जब इलेक्शंस उनके हो रहे थे तो ये रोड इनका सिलसिला स्टार्ट हुआ बनने को। जैसी वो रोड जब बन गया, जीत गए, जब आगे की मंजूरी हुई, जो कबाड़ी चौक तक रास्ता एक बनना था, वही रहती जितनी चीज़ें डंपर में डली थल्लों पर चली गई। MNA साहब आपके इस्लामाबाद चले गए, क्यों हुआ सर ऐसा? इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों हलकों में MNAs हमारे हैं। मंदू खैल साहब के हवाले से बात की जाए, बल्दिया की आवाम ने पीपल्स पार्टी में पहली मरतबा एतमाद किया, यहाँ से हम MNA जीते। साफ अल्फाज में कहूँगा, अभी तक उनके काम हम नहीं करवा सके। जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदू खैल साहब ने कोशिश ही नहीं की है। उनके काफ़ी काम, अभी कुछ टेंडर आया था अखबार का, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा किस अखबार में था, लेकिन उनका भी आया था। काफ़ी उनके बल्दिया के जो काम हैं उनके टेंडर आ चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। और सर असम्बली में खड़े होकर वो कह रहे हैं हमने बल्दिया को डिफेंस बना लिया है। असम्बली अभी आते वक्त सारा डिफेंस देखता हुआ आ रहा हूँ सर। असम्बली में वो जो काम गिना रहे हैं वो बल्दिया डिफेंस आपको लगता है कि बल्दिया के वो प्रोजेक्ट का काम गिना रहे हैं जो ज़ेर तकमील हैं। जैसे हमारे दाऊद गोट के पास एक हॉस्पिटल है, वो इस टाइम ज़ेर तकमील है। अगर वो गिना रहे हैं तो उनका हक है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी करवा रही हो, हमारे पीपल्स पार्टी के मैंने। और एक हमारी यहाँ पे कार्डियो की हॉस्पिटल है, वो भी इस टाइम ज़ेर तकमील है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर भी काम चल रहा है। हम कोशिश, हमारी भी अपनी भी कोशिश है कि जितने हमारे जो ज़ेर तकमील काम हैं ये जल्द से जल्द मुकम्मल हों, क्योंकि जो भी है तनकीद हम पे ही होती है, क्योंकि हम रूलिंग गवर्नमेंट है और आवाम की तनकीद जायज़ भी है, हम तनकीद सुनते भी हैं। लेकिन इंशाल्लाह उस तनकीद के बावजूद भी हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह ये जो काम हमारे मंदू खैल साहब ने भी आपको गिनाए हैं, ये आपने खुद देखे भी होंगे, ये ग्राउंड में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हवाई बातें की हैं, लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं है, रनिंग नहीं कर रही है, तो इंशाल्लाह ये भी होंगी। माशाल्लाह सर, आपके बारे में काफ़ी लोगों से भी सुना है, आपके लिए माशाल्लाह इलाकों के लिए बहुत आप काम भी कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हर एरिया में जाके माशाल्लाह से आपका काम जो है वो चल रहा है। क्या भुट्टो गोट में ज़िंदा है, बल्दिया के लिए ज़िंदा नहीं है? क्या वो सिर्फ भुट्टो जो है इफ्तिखार हुसैन शाह साहब के लिए ज़िंदा है, या फिर बल्दिया के लिए भी ज़िंदा है, या सिर्फ वो गोट के लिए ज़िंदा है? आपके जो MP हैं लियाकत अस्कानी साहब, उनको कभी देखा नहीं है कि आपकी बल्दिया की तरफ उन्होंने कभी रोक भी किया हो, आपकी मुहिम की तरफ भी कोई कैंपेन कोई चलाई हो? गोट की तरफ सारे काम तो हो रहे हैं क्योंकि उनका वहाँ पर भुट्टो ज़िंदा है, लेकिन यहाँ पर भुट्टो ज़िंदा नहीं है। सर, बल्दिया की आवाम ये सवाल आपसे पूछना चाह रही है कि भुट्टो बल्दिया में भी ज़िंदा है या नहीं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि भुट्टो साहब जैसी जो हस्ती है उसको बराए मेहरबानी इन चीज़ों के साथ ना जोड़ा जाए। बुग़्ज़ भुट्टो में बात करते हुए बंदा समझ आता है सही। जो आप बुग़्ज़ भुट्टो में बात कर लें, भुट्टो जिंदा है, वो हर बात भुट्टो हम समझते हैं कि भुट्टो साहब शहीद थे, उन्हें शहीद किया गया, और शहीद मरता नहीं है। भुट्टो एक नज़रिया दे के गया है पाकिस्तानी कौम को, वो नज़रिया ख़त्म नहीं होगा। आज पार्टीज वाले ये काम कर रहे हैं। सर सुन लें थोड़ा सा। आज अवाम के अगर मुंह में ज़बान है तो मैं समझती हूँ कि उसके सेहरा भुट्टो साहब ने अवाम को इतना शऊर दिया कि वो बोल सकें, सवालात कर सकें। तो भुट्टो साहब की मैं अगर खिदमात पे जाऊँ तो शायद हमारा प्रोग्राम यहीं वाइंड अप हो जाएगा, उनकी खिदमात नहीं गिना सकूँगा। हम काम पे आते हैं। नारे भुट्टो, हम काम पे आए
कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी गोठों को भी ओन करती है, गोठों में हम काम भी करवाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम, जैसे आप दीगर इलाके कह रहे हैं, बल्दिया के दीगर इलाके, कि वहाँ हम ऑन नहीं करते। हमने बल्दिया के दीगर इलाकों में भी काफ़ी काम करवाए हैं। बदकिस्मती से शायद हम पूरा तरीके से हम उस पर कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने काम काफ़ी हद तक करवाए हैं। जिस यूसी में मैं बैठा हूँ, यूसी 11 की अगर मैं बात करता चलूँ, ये यूसी का गोट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये यूसी तकरीबन सारे शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। तो आपके सर MNA सर आप सुन लेना, नजर नहीं आते, आप सुन लेना, आपके अलावा मतलब बल्दिया के लिए कोई नहीं रह गया। तो मुझे आप MNA का, मैं तंजीम हूँ, लेकिन जनरल सेक्रेटरी तो सर मैं तंजीम हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये तंजीम MNA भी बनाती है और MPS भी बनाती है। तो जो पावर तंजीम के शायद वो MNA पीपल्स पार्टी में शायद वो MNAs की भी ना हो। सही। तो वही MNAs हैं, वो अगर कोई काम भी करवाते हैं तो ज़ाहिर हमारे से मुशावरत भी करते हैं, और उन्हीं के ब्याह पे हम गली मोहल्लों में जो हम काम करवा रहते हैं, पीछे उनकी दी हुई ताकत भी हमारे साथ होती है। तो मैं आपको भी कहूँगा, आप अपना ये कैमरा भी उठाएं, आप मेरे साथ चलें, आप लाइव चलाइएगा। इस यूसी 11 में मैं आपको काम दिखाऊंगा, यूसी सेक्टर 8 में मैं आपको काम दिखाऊंगा, इसके आगे जो बल्दिया का टुकड़ा है, जो हमारा साथ वाला PS है, वहाँ पे मैं आपको काम दिखाऊंगा कि हमने काम कराए हैं। बदकिस्मती से हमारे जो ज़्यादातर काम है वो रोड के नीचे दफन है, जो काम हमारे नज़र नहीं आ पा रहे हैं। आप खुद समझ लोगे कि सेवरेज और सेवरेज लाइन भी आज से कुछ अर्सा पहले शायद इतने तरीके से बर्बाद तो नहीं थी। एकदम कैसे सेवरेज का पूरा निज़ाम पूरा गिर गया, निज़ाम बर्बाद कैसे हुआ, ये भी एक सवाल है। इस पर भी हमें सोचना चाहिए। जहाँ से हम सफाई करवाते हैं बड़े बड़े बोरे निकलते हैं, आखिर कोई तो है, एक तो कुदरती आफात है, उसका कोई मुकाबला नहीं। सर MQM तो डिनाई कर रही है, ये तो आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैंने MQM का या किसी जमात का बिल्कुल ऐसे ही मैंने नाम नहीं लिया, नाम लूंगा डायरेक्टली, मैं तो कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट नाम लूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी रिसेंटली इंटरव्यू भी किया, बताया गया बाकायदा कि वो डायरेक्टली हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने भी वो कह रहे हैं कि यूसीज में काम किया है, लेकिन हमारे से हम कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे। ये आपसे MQM वालों ने कहा? बिल्कुल। अच्छा, बात है कि मैंने MQM का नाम नहीं लिया, लेकिन जो अगर आपसे MQM वालों ने कहा तो फिर आप इसको उस मिसाल की मानन लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, शायद कुछ उन्होंने किया होगा जो उनको महसूस हो रहा होगा। सही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे हमने 18 इंच की लाइन डलवाई रिसेंटली, ये अपना पानी के हेडिंग के पास। 3 दिन बाद कंप्लेन हुई कि वो लाइन बंद हो चुकी है। आप खुद तसव्वुर करें, एक नई लाइन 3 दिन बाद बंद कैसे हो गई? जब हमने सफाई करवाई तो नई लाइन के अंदर 3 दिन बाद से बोरियां बरामद हो रही। आपके पास उनकी वीडियोस वगैरह कोई चीज़? बिल्कुल है, आप कहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, देंगे, मैं अपनी चैनल से बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल आपको दूंगा जो है उसमें। इलाके के वहाँ के लोग भी मौजूद थे। अच्छा। तो मैं तो ये कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हर पार्टी को कहता हूँ, आप आए इस काम में हमारा हाथ बिठाएं, क्योंकि बल्दिया इस कदर मतलब तबाह हो चुके हैं कि शायद पीपल्स पार्टी वालों के लिए आसान नहीं होगा इसको संभालना। हम सब जब मिल के करेंगे तो शायद हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें। ये बल्दिया जितना इफ्तिखार शाह गए या पीपल्स पार्टी गए, उसी तरीके से उतना ही MQM वालों का, PTI वालों का या दीगर जमात वालों का, ये हम सब का है। आप अगर मैं कहता हूँ कोई पार्टी का दूसरे लोग काम करवाएंगे, मैं सबसे पहले खुद जाऊँगा, उनके गले में हाथ डालूँगा और उनको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैसे अभी नून लीग के दोस्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा, जब वो अपोजिशन में थे कि मिसा के मैशियत करते हैं, अब उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ये कहा, तो हम भी कहते हैं कि आइए, बल्दिया के मामले में हम एक होते हैं। सियासत बालातार, आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करते हैं, लेकिन बल्दिया की हालत बिगाड़ने के लिए कम से कम हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए। इसमें जिस बंदे से जितना हो सके हम सब मिलकर कोशिश करें। अगर हम इस तरीके से हम कोशिश करें तो उम्मीद है कि हम काफ़ी हद तक बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इसी में सर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे, एक मासूमाना सा सवाल इसमें कर लूँगा। माशाल्लाह से आप जनरल सेक्रेटरी हैं PS 112 के, आपके सदर से हैं मूसा मैंगल साहब। अभी रिसेंटली एक वीडियो जो है उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, आवाम ने अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बाकायदा उस आवाम को आपके प्रेसिडेंट ने धक्के दिए। क्या PS 112 के जनरल सेक्रेटरी जब अपने यूसीस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को यहाँ से अगर वो मुंतखब हो जाते हैं
और अगर आवाम उनके पास काम करवाने या कोई चीज़ करवाने के लिए आती है तो क्या आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनको भी इसी तरह धक्के देंगे जिस तरह मूसा मेंगल साहब ने उस आवाम को धक्के दिए? ये है तस्वीर का एक पहलू जो आपने बयान किया। ठीक है, हमें दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए। जो आपके नॉलेज में शायद ना हो दूसरी साइड का नुक्ता नज़रिया, मैं आपको बताता हूँ। और मेहरबानी आपने एक अच्छी चीज़ यहाँ लाई। बात ये है मूसा मेंगल भाई की कि वो यूसी मुआज से पीपल्स पार्टी के टिकट पर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप जिसे अवाम कह रहे हैं, अगर एक नॉर्मल आम अवाम हो, हमारे सर आँखों पे इस दफ्तर में कई दफ़ा आते हैं, हम पे तनकीद भी करते हैं और हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। चूँकि हम गवर्नमेंट में, हमारा काम है सियासत करें, हम तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन वो जो बंदा है वो एक दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है, जब आप खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपका काम नहीं बनता है कि आप किसी दूसरे बंदे के घर पे जाके उसको गालियां दें, उससे आप बदतमीज़ी करें। आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इतना टैलेंट आप में भी होना चाहिए कि हम काम करवा सकें। जब आप एक दूसरी पार्टी के कैंडिडेट से मुतालबा करें, वहाँ तो एक चीज़ आप खुद क्लियर करें कि आप में वो टैलेंट है ही नहीं, आप काम करवा ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपने मुतालबा कर दिया तो आपने अपने आप को तो माइनस कर दिया। तो मैं तो यूसी के दोस्तों से पहली बात तो ये कहूँगा कि आप दीगर लोगों को देख लें कि वो सिर्फ मुतालबे ही कर रहे हैं, काम नहीं करवा सकते। क्योंकि काम के लिए उन्होंने मूसा मेंगल को देखा। अच्छा, जब उन्होंने वहाँ पे आके बदतमीज़ी की, गालम गलोच की, तो उनको किसने हक दिया कि आप बदतमीज़ी करो? तो एक फितरी अमल है कि किसी भी आप शख्स को आप गाली दोगे उसके घर पे। तो कोई ऐसा बयान अभी तक आपके मूसा मेंगल की साहब की अगर आप आईडी देखेंगे तो उन्होंने तकरीबन 3-4 तो मैंने खुद देख चुका हूँ। और अभी आप कहेंगे तो मैं आपके प्रोग्राम में अभी आप सर्च करें मूसा मेंगल की आईडी, उसमें आपको बिल्कुल नज़र आएगा कि उन्होंने बताया है कि उन्होंने गालम गलोच की, बदतमीज़ी की, मूसा मेंगल के दफ्तर पर जो लोग बैठे हुए थे उनको हाथापाई की, मारा। उनको किसने हक दिया आप ये बदतमीज़ी करें? अच्छा, तो ये अगर आपका कोई नुक्ता नज़रिया से हम वो वीडियोस भी चला सकते हैं? बिल्कुल मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ, आप चलाएं। ठीक है, वो मैं आपके पास लाजमी इस चीज़ के ऊपर चलाऊँगा। दोबारा आ जाते हैं अपने इस बल्दिया के टॉपिक के ऊपर। बल्दिया में सर इन होते ही, मतलब कि जब भी कोई बल्दिया का नाम सुनता है, आज किराया जो एक रक्शे वाला बल्दिया में इन होने के लिए 100 से 150 रुपया लेता था, आज वही 500 से 600 रुपया लेने पर मजबूर हो गया है। किस वजह से? सेवरेज धर्म भरम, निज़ाम धर्म भरम, एक मतलब कि एक देहात से भी बदतर हमारा बल्दिया जो है वो एक नज़र पेश कर रहा होता है कि बिल्कुल जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क मामला जो है निज़ाम हो जाता है। कोई शक नहीं है बल्दिया की हालत बहुत बुरी है। और आपने जो तज्जिया दिया बल्दिया के लिए, सही तज्जिया है कि बल्दिया वाकई इस टाइम बहुत बुरी हालत में है, बहुत परेशान है। और इस बारिश के बाद तो कुछ ज़्यादा ही बुरा। मंदुखेल साहब वाला पूरा रोड मैं आपको बाकायदा वो मैं फुटेज चलाऊंगा, आज मैंने खुद बनाई है, वीडियोस पूरी बनाते रहते, पूरा रोड पानी में, रोड नज़र नहीं आ रहा है, पूरा रोड जो है वो आपका मंदुखेल साहब का पूरा रोड पानी से। ये तो आप बारिश के बाद DHA में भी जाएंगे तो आपको यही हाल मिलेगा। लेकिन सर नहीं, नॉर्मली खैर इस का निज़ाम अगर बेहतरीन हो जाए। मैं आपसे एक चीज़ मैंने पहले कही कि बल्दिया की हालत सही नहीं है, उसमें तो मैं दूसरी बात ही नहीं कर रहा ना। लेकिन अगर आप बारिश के बाद कैमरा उठा के चले जाएं तो मेरे भाई वाकई शायद यहाँ पे सैलाब ही बहता हुआ नज़र आएगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में आप चले जाएं तो आपको यही सूरत हाल मिलेगी। तो बराए मेहरबानी रिपोर्टिंग फिर एकाएक पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, एकाएक पे नहीं, बारिश के बाद आप बाकी हम आते हैं कि बेहतर नहीं है, उस पर हम आते हैं। तो आप रेन इमरजेंसी के हवाले से भी कुछ फ़ंड अभी वज़ीर आला सिंध ने रिलीज़ किए, वो जैसे बारिश के स्पेल ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह वो काम भी शुरू हो जाएगा। और रोड्स के कुछ काम जो है हमारे MP लियाकत अस्कानी साहब ने, आपका ये फुटबॉल स्टेडियम वाला रोड जो है ये भी उन्होंने वज़ीर आला साहब से बात की है और स्कीम में डला हुआ है। और इंशाअल्लाह इसके दोनों तरफ बाकायदा नाले होंगे, एक खूबसूरत रोड होगा, ये भी इंशाअल्लाह जल्द बनेगा। इसका बाकायदा इंजीनियर्स आके सर्वे करके PCOs वगैरह सब कुछ इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आइए इस काम में हमारा साथ। सर मैं ऐसा कहता हूँ कि कई ऐसे रोड तो नहीं बन रहे कि किसी सियासी पार्टी ने एक रोड बनाया, चंद बारिश के बाद वो रोड ही गायब हो गया। हाँ बिल्कुल, कहीं ऐसा रोड आप लोग तो चंद नहीं, एक बारिश के बाद, एक बारिश के बाद वो गायब हुआ। वो कहीं
मतलब आप लोग भी कोई ऐसा रोड तो आवाम की बल्दिया को जो है वो प्रोवाइड तो नहीं कर रहे कि सिर्फ चंद कतरों के बाद ही वो पूरा? हमने एक रोड बनाया, ये कबाइल मस्जिद वाला, ठीक है। एक रोड बनाया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वाला, रिसेंटली जो बना है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक रोड बनाया सेक्टर 8 सेक्टर 9 वाला, ठीक है। मेरे ख्याल में पिछले 3 सालों से काफ़ी बारिशें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो बेहतर पोजीशन में। इस बारिशों में थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन जो दीगर की एक बारिश की मार थी उसको, और आप इसको सर्वे कर लें, फिर फैसला आप खुद कर दीजिएगा कि हमारे काम का म्यार क्या था और उनके काम का म्यार। तो सर कुछ लोग तो बस मतलब लोग नहीं, मैं डायरेक्ट कहूँगा, फैसल वाडा साहब थे यहाँ पर, डिफेंस से आए, कचरे में बैठे, तस्वीरें खिंचवाई, बातें की, हाथ मोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, मेरा काम नहीं करोगे। ना हाथ टूटा ना हाथ मोड़ा, सैनिटर की सीट मिली, बल्दिया को अपनी लवाजिश छोड़ के वो भी चले गए। क्या आप लोग यहाँ से मुंतखब होने के बाद ऐसा तो नहीं करेंगे? ये काउंसिलर चेयरमैन की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे। फैसल वाडा साहब की आपने बात की, पहले तो उन पे करूँ कि वो तो, मुझे मेरा मशवरा है कि वो जो पॉलिटिक्स से ज़्यादा वो शायद एक्टिंग में आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से उनका माजी रहा है, जिस तरीके से उनके हरकतें रही हैं, एक सियासी वर्कर शायद या तो सियासी लीडर आवाम को मुतासिर करने के लिए कचरों पे या नहीं, हमारा ये, हम अमली सियासत पे यकीन रखते हैं बजाय इसके कि एक्टिंग की सियासत की जाए, लेकिन इसमें उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि इनके लीडर से ये सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं। अच्छा। तो जाहिर है वही चीज़ नीचे तक आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले कहा कि ये हमारे घर हैं, यूसीज हमारे घर हैं। बिल्कुल सर, आपकी रिहाइश भी जी मेरी इसी यूसी में, और जितना दुख शायद किसी आम बंदे को होता होगा उतना दुख मुझ समेत हमारे सारे वर्कर्स को और सारे चेयरमैन्स को भी है। और हमारी पूरी कोशिश है, और हमने अपने आप से वादे भी किए, अपने आप से ऐद किए कि अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया तो हम साबित करके दिखाएंगे कि इंशाअल्लाह आवाम का हमारे पे एतमाद गलत नहीं था। बल्दिया आपको इंशाअल्लाह चेंज नज़र आएगा। इस टाइम जितनी तनकीद शायद हम पे हो रही है शायद ही किसी पे होगी, लेकिन चूँकि हम शायद डिलीवर ना कर सके, तनकीद को हम खंदा पेशानी से सह रहे हैं, कई लोगों की बदतमीज़ियाँ भी हम सहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम ही आपको बल्दिया बेहतर करके भी देंगे। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मैं कहूँगा कि खुदारा पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में ये जो और हालात आप ख़राब करते हैं, जैसे मज़ीद सेवरेज बंद करते हैं, इससे बाज हैं। आप हमारा हाथ बटाएं। इसके लिए कोई इक़दाम सर आपके आगे के लिए कोई ऐसा प्लान हो कि आगे ऐसी सिलसिला ना हो, कोई ऐसे इक़दाम होने तो चाहिए। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन से निकल जाएगा, तकरीबन बल्दिया की जो आबादी है 11 से 12 लाख तकरीबन, या इससे ज़ायद भी हो सकती है। आपके पूरे इस बल्दिया के अंदर सिर्फ कोई नज़र आते हैं तो कोई 3 स्वीपर्स नज़र आ रहे होते हैं। क्या स्टाफ नहीं है या काम नहीं करवाना चाह रही आपकी पार्टी आगे? नहीं, पार्टी खैर काम करवाना क्यों नहीं चाहेगी, तनकीद हमें। 3 स्वीपर्स सर, मैं अक्सर देखता हूँ कि सिर्फ 3 स्वीपर्स हैं जो पूरे बल्दिया को देख रहे होते हैं। अगर आपको ये नहीं लगता कि बढ़ाना चाहिए इस मामले के अंदर? इसमें 2 वजूहत हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ। आप अगर जो पुरानी यूसीज हैं उनका हुजम देखेंगे ना, उनका हुजम इतना था जैसे पुरानी यूसी 37 जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से स्टार्ट लेके वो मुशर्रफ कॉलोनी के एंड तक, सजन हसन गोठ, ये सारा ये 37 की मैं बात 37 की बात कर रहा हूँ। मतलब कितना बड़ा एरिया। इसी तरीके से यूसी 36 9 नंबर 12 नंबर इतार टाउन, फिर वो खैबर चेक एंड, फिर वो दे मिठान है शायद जैसे अल्ताफ़ नगर कहते हैं, इतना बड़ा एरिया। अब यहाँ पे आपको काम करते हुए 3 स्वीपर ही नज़र आएंगे क्योंकि वो 9 नंबर में काम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको इतार टाउन में भी काम करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे दूसरे इन्होंने जो डीएमसी वाले हैं, इन्होंने हर इलाके में स्वीपर बांटे हुए थे। अगर वो सब आप कंबाइंड करेंगे एक यूसी में तो ये तादाद शायद 15-16 तक पहुँचती है, लेकिन इसमें भी जो काफ़ी रिटायर हो गए वो उनकी जगह इन्होंने नई अपॉइंटमेंट नहीं की। अब उन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है और वहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। और ये तो सजेशन हमारे पार्टी के लोगों ने डीएमसीज़ को और सिंध गवर्नमेंट के आला काम को दी भी है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ पे लोगों की अपॉइंटमेंट करें ताकि जो मसाइल हैं थोड़े बहुत गली मोहल्ले की सतह पे तो कम हो सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा पैगाम बल्दिया की आवाम के लिए
उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप एक छोटा सा मैसेज एक बल्दिया की। सबसे पहले बल्दिया के सियासी पार्टियों को एक पैगाम दूँगा। बिल्कुल। हम सब सियासी जितने भी हैं सब मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने इलाकों से मोहब्बत करते हैं। हम हर पार्टी का एहतराम करते हैं, हर पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है। जैसे हमें आज़ादी का के अपनी मर्ज़ी से सियासत करने का हर किसी को होता है। मैं कहता हूँ हम सियासत करें, आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करें, लेकिन जहाँ मसाइल मुश्तरका मसाइल की बात है ना, तो वहाँ पे हमें ज़ातियात से हट के पूरे इलाके की सोच के लिए आगे आना चाहिए। वहाँ पे हमें मिल के कोशिश करनी चाहिए, ताकि दीगर इलाकों की निस्बत देखा जाए तो बल्दिया बहुत बुरे तरीके से मुतासिर है। मैं किसी पे तनकीद नहीं करूँगा, आप हम पे तनकीद डीएमसी के हवाले से भी साल हवाले से होती है, लेकिन अगर कुछ अर्से पीछे चले जाए ना, डीएमसी का चेयरमैन मुत्तहिदा से था, डीएमसी का वाइस चेयरमैन पीटीआई से था। ठीक है। अगर आज हमारा कादिर मंदूखेल है तो 3 साल तक पीटीआई का पावरफुल वफाकी मिनिस्टर था। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो जहाँ पे हम पे तनकीद हैं तो आप पे भी काफ़ी सवालात उठते हैं कि आपने क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उन चीज़ों को पुष्ट डालते हैं, आगे आते हैं, आगे आप हमारा हाथ साथ दें, हम आप मिल के कोशिश करें। जो हमसे हो सकता है हम करेंगे, जहाँ आपसे हो सकता है आप करें। पीटीआई के भी यहाँ पे कराची में देखा जाए तो ठीक ठाक एमपीएज़ हैं, उनको भी कुछ ना कुछ तो फंड मिलता होगा। यहाँ पे तहरीक लब्बैक का भी है। बाकी आवाम को मैं एक चीज़ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता चलूँ कि खुदारा ये झूठे वादे लोग करते हैं ना, इनके झूठे वादों पे मत आइएगा। अगर आपने हम पे तनकीद की, आपकी तनकीद हमने बर्दाश्त की और हम करेंगे। हम सियासी लोग हैं, हम वो माजी के दहशतगर्द नहीं हैं जिनके सामने कोई बात नहीं कर सकता था। हम सियासी लोग हैं और इंशाल्लाह मैं एक बात का यकीन दिलाता हूँ, शायद आम बंदों को ना पता हो, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमने बहुत से काम हमारे मोहतरम एमपीए लियाकत अस्कानी साहब, मैंने कादिर पटेल साहब, मैंने कादिर मंदूखेल साहब ने बहुत से काम मंजूर करवाए हैं और इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे। और अगर जब हम काम करवाएं तो फिर हमारा साथ भी दीजिएगा। अगर हम काम ना करवाएं बेशक हमें रिजेक्ट कर दें, मैं बल्दिया की सतह बात कर रहा हूँ। अगर हमने काम करवाएं तो फिर हमें आप सपोर्ट भी कीजिएगा और इंशाल्लाह हम वो नहीं, अभी बहुत से बरसाती मेंढक, शायद लफ्ज़ गलत हो या ना हो, माजरत अगर किसी को बुरा लगे, बल्दिया बोलेगा सर आप, लेकिन बिल्कुल आप यहाँ पे आए, हमारे ऑफिस आवाम के लिए साल के 12 महीने खुला रहता है। ये इलेक्शन ऑफिस नहीं है। बहुत से बरसाती मेंढक आए हैं, वो भी अपना सियासी चूरन बेचेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम आवाम के बीच में मौजूद हैं। हमने माजी में भी जितनी हो सकी खिदमत की और इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। तो हमें मजबूत करें इंशाल्लाह। काम रब की ज़ात ने चाहा तो इंशाल्लाह हम ही आपको ये काम करवा के देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से हमें एक थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने हमारे प्रोग्राम को दिया। एक छोटा सा मैसेज बल्दिया बोलेगा प्रोग्राम के लिए मैं चाहूँगा कि आपकी कुछ नेक ख्वाहिशात के कुछ इज़हार आपकी तरफ से। बल्दिया बोलेगा, बल्दिया बोलेगा, ये प्रोग्राम का नाम। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी आवाज़ में बल्दिया बोल रहा है। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आपकी माशाल्लाह गैर जानिबदारी अच्छी लगी। आपने किसी पार्टी को कोई फेवर नहीं दी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो हक़ाइक़ है उस पर बात करते हैं, एक अच्छा साइन है। एक जो जर्नलिस्ट कह लें या सहाफ़ी कह लें, उसको सियासत को अपने क्या नाम है, उसका जो काम है उसको इसी तरीके से करना चाहिए, बजाय इसके कि वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह दिखा दे, बजाय इसके कि वो खाली कुर्सियों को भर के दिखा दे। उससे निकल कर जो हकीकत है उस पर बात करें तो आपको अल्लाह भी इज़्ज़त देगा, आवाम में भी आपकी इज़्ज़त होगी और इंशाल्लाह आपका एक अच्छा प्रोग्राम है। आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम को लिए भी, आपकी ज़ात के लिए भी, आपके तवज्जुह से कोई काम भी करवाना हो तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफार्म आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। और जहाँ ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह मैं इफ्तिखार शाह मेरे साथ, ये भी आप रात के 11-12 बजे का टाइम है,
ये हमारे, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको हमारे वर्कर भी नज़र आएंगे। और जब आप आए थे तो उस वक्त भी इलाके की आवाम यहाँ पे काफ़ी तादाद में बैठी थी, और इंशाअल्लाह आवाम के यहाँ से काम मसाइल कुछ ना कुछ हल हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। और आपका भी शुक्रिया, आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से बल्दिया के लोगों से मुखातिब होने का मौका भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PS 112 के 90 के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। बहुत अच्छी बातें लगी उनकी। ना हमें वादे चाहिए, ना हमें मुआदे चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ बल्दिया की आवाम के लिए फ़ायदे चाहिए। आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। आपकी दुआओं का तलबगार राशिद हुसैन।